योगा क्लासेस। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक डिफरेंशियल टर्म के बारे में, राइट। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके आगे का पार्ट देखिए क्या है। तो हमने लास्ट टाइम पे जेनेटिकल टर्म कंप्लीट किया था। ये बार हम लोग इवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर, इवैल्यूएशन मतलब क्या, एक मतलब एक ग्रेजुअल चेंज होना। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ, फिर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना और उसके बाद से वो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। ये है इवैल्यूएशन। ओके, अब देखिए इवोल्यूशन जो है, अब इवोल्यूशन के ना कुछ बहुत सारे एविडेंस हैं, हमको बहुत सारे एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके कुछ एविडेंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका पहला एविडेंस देखिए क्या है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब बेसिक होता है कि कोई भी चीज का, भले वो एनिमल हो भले वो प्लांट हो, कोई भी चीज का स्ट्रक्चर, कोई भी चीज का कलर, ओके, ये होता है मॉर्फोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लांट्स का और एनिमल्स का, है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको प्लांट्स का जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, उसमें जो लीफ के जो स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट तीनों मतलब सारी भी सेम है, राइट। उसकी वेन्स वगैरह जो है वो सारे सेम है। मतलब ये कि वो सभी के सभी एक ही स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे लीफ, है ना। तो उसी तरीके से वहां पे देखिए एक और एनिमल्स का जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, वो एनिमल्स के एग्जाम्पल पे वहां पे डॉग का स्ट्रक्चर, डॉग वहां पे दिया हुआ डॉग का स्ट्रक्चर है। अगर वहां पे अगर आप उसका नोज, है ना, बहुत सारे एनिमल्स का अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो उनके नोज का स्टाइल, उनके आंखों का स्टाइल, ऑल आर सेम, है ना, मतलब सारे के सारे सिमिलर है। तो वही है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सिमिलर होना मतलब, कुछ चीजों का सिमिलर होना मतलब वो एक ही कोई एक स्पेसिफिक चीज से बिलोंग करते हैं। ओके, ये होता है मॉर्फोलॉजी। तो एक सिंपल टर्म में इसको आप याद रखने के लिए बस इतना याद रखिए कि मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर। ओके, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर के जो भी चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है इवोल्यूशन का। ओके ओके, अब जो उसका दूसरा एविडेंस जो है वो क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब हो गया हमारे बोन्स के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं। अगर आप कभी कंपेयर करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर, हमारे हाथों का बोन, ओके, ये यहाँ का बोन, और ऑक्स के जो फॉलिक्स जो होते हैं उनके बोन्स, अगर आप देखते हो, आपको डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम में अगर आप कंपेयर करते हो, देन ऑल आर सिमिलर, मतलब सभी के सभी ऐसे लगते हैं कि सब की सब सेम ग्रुप से, मतलब इनके एंसेस्टर्स जो थे, इनका जो ओरिजिन जो था वो सेम था, मतलब सभी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो वो होता है एनाटॉमिकल। यहाँ पे एनाटॉमी, यहाँ एनाटॉमी से मतलब ये हुआ कि वहां पे बोन से रिलेटेड है वो चीज, इसलिए वो एनाटॉमी हुआ। एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब वो बोन से रिलेटेड जो भी हमारे स्ट्रक्चर जो है, हमारे बोन्स हो गए, एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के बोन्स, एनिमल के बोन्स, दिस ऑल आर सिमिलर। इसका मतलब ये होता है, अगर ये सारे के सारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि सब के सब एक ही ओरिजिन से, एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, अब उसके बाद थर्ड वन जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो वेस्ट है, मतलब इन द सेंस कि हमारी बॉडी में उसका यूज नहीं है, बट वो है हमारे अंदर। इसका मैं एक सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल दूंगी। जो हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों जिस जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वहां पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स कुछ और नहीं बल्कि वो थोड़ा सा इंटेस्टाइन के पार्ट से थोड़ा सा वो ब्रॉड हो गया है, वही है अपेंडिक्स। तो ह्यूमन बॉडी में उसको कुछ काम नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट है, जस्ट
इसकी वजह से उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है। मतलब हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जिसका कोई यूज तो नहीं है लेकिन वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जो हमारा जो बोन जो होता है पीछे, ओके, अब ये बोन में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो नीचे साइड में ना आपको वहाँ पे एक टेल बोन होता है ना। वो टेल बोन इसकी वजह से है, हमको ये चीज इंडिकेट करता है कि बहुत साल पहले जो हमारा ओरिजिन जो था वो मंकी का था। मंकी में टेल मतलब उनका जो टेल जो हुआ करता था काफी लंबा होता था, उसके बाद वो शॉर्टर होते गया एंड वो अभी भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बट एज अ स्मॉल वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हमारे बॉडी में वो भले से प्रेजेंट तो है लेकिन हम उसका किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, वो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे हमारे जो दांत जो होते हैं, हमारे दांतों के एकदम कॉर्नर का जो दांत होता है बोथ द साइड, लोअर साइड, ओके, जो एकदम कॉर्नर वाले जो होते हैं वो अनयूज्ड होते हैं। मतलब उनका हम लोग चेविंग करते टाइम या बाकी सब कामों में हम उसका कोई भी यूज नहीं करते हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ऑल आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखिए क्या है। पैलेंटोलॉजिकल मतलब हो जाएगा जैसे पहले के ज़माने में मे बी कोई डिजास्टर की वजह से फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बहुत सारे एनिमल्स, ओके, बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ओके, सब मिट्टी में दब जाते हैं, ओके। मिट्टी में दब जाने की वजह से फॉसिल्स के रूप में, मतलब फॉसिल्स के टर्म में वो अभी हमको मिलते हैं। जैसे वो फॉसिल्स जब हमको मिलते हैं ये टाइम पे तो उस पर रिसर्च करने के बाद से पता लगाया जाता है कि वो किस जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे और उनके बारे में पूरा रिसर्च किया जाता है, ओके। सो उससे हमको ये चीज पता चलता है ना कि पैलेंटोलॉजिकल मतलब ये कि वो हमारे मतलब ऑर्गेनिज्म जो थे इस समय जो हम मतलब अभी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमसे पहले वो लोग एग्जिस्ट करते थे और किसी डिजास्टर में वो लोग एज अ फॉसिल्स ये टाइम पे प्रेजेंट हैं, ओके। तो इससे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब ये कि ये समय भी एज अ फॉसिल्स कुछ चीजें प्रेजेंट हैं, ओके। अब लास्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, अगर आप डायग्राम अगर देखते हो, ओके, वो डायग्राम देखने के बाद से आप जो बेबी जो मतलब एक बॉम्ब में सबसे पहले बेबी जो होता है बॉम्ब के अंदर, ठीक है, मदर बॉम्ब के अंदर जो बेबी होता है भले वह एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, फिश हो, व्हाटएवर इट इज, कोई भी एनिमल हो, ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉम्ब के अंदर जो एम्ब्रियोस जो होते हैं ना वो एम्ब्रियो क्या होते हैं, तो सबसे उनका जो स्टेप वन जो होता है, स्टेप वन इन द सेंस सभी पहले स्टेप वन में सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो, ओके, सारे स्टेजेस का कंपेयर कीजिए तो फर्स्ट वाले स्टेज में आपको ह्यूमन बीइंग, फिश, ऑक्स, कैमल, एवरीथिंग आपको सिमिलर लगेंगे, है ना। उसके बाद से जब धीरे धीरे बाय द पीरियड उनमें चेंजेस आते हैं, ओके। तो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मतलब आप देख सकते हो कि इतने सारे एविडेंसेस हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हम लोग इवोल्यूशन का पता लगाते हैं, ओके। अब इवोल्यूशन जैसा कि मैंने बताया है कि ग्रेजुअल चेंज हो गया है ना। अब ये ग्रेजुअल चेंज को हम ये सारे टर्म से पता कर सकते हैं, ओके। अब इवोल्यूशन का टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया है, इसके एविडेंस, इवोल्यूशन क्या है, उसके एविडेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन द सेंस स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज होंगे, दो एनिमल्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स सेम होंगे, दो प्लांट्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स सेम होंगे, वो हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ओके।
नाउ दी एनाटॉमिकल एविडेंसेस, हमारे बोन्स जो होते हैं, बहुत सारे बोन्स सिमिलर हैं, एनिमल्स का मिला लीजिए, बहुत सारे बोन्स सिमिलर मिलते हैं। ओके, ये हो जाते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। आफ्टर दैट वेस्टिजियल ऑर्गन, जो वेस्ट ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल इन द सेंस जो फॉसिल्स ये टाइम पे जमीन में से निकलते हैं उन पे जो रिसर्च किया जाता है वो होते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, नाउ दी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इन द सेंस जो एम्ब्रियो, जो वॉर्म में जो एम्ब्रियो जो होता है वो सिमिलर होते हैं, ये होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। होप आप लोगों को इवोल्यूशन क्या है और उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ये चैप्टर का एंडिंग का जो भी इवोल्यूशन जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।